हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। बाबू आज हम लोग सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। कल हम लोग सेल के बारे में पढ़े हैं, आज हम लोग सेलों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात सेलों के जोड़ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम सेलों को जोड़ते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है, हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। तो बाबू आप लोग ये जानते हैं कि संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता था, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता था, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ऐसे ही सेलों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। एक नंबर उसका है बाबू, एक नंबर है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है बुआ समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब क्या होता है बाबू श्रेणी क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्रमवार जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? क्रमवार जोड़ते हैं। तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को हम क्रमवार जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? क्रमवार जोड़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास ये सेल हो गया, क्या हुआ बुआ? ये सेल हो गया। तो सेल के साथ क्या लगा रहता है? आंतरिक प्रतिरोध, है ना। उसके बाद ये प्रथम सेल हो गया हमारा, ये प्रथम सेल हो गया। इसके साथ ये बाबू ये द्वितीय सेल है ना। ये इसके साथ तीसरा सेल जुड़ा हुआ है, ये तीसरा सेल जुड़ा हुआ है। अब बाबू आप लोग ध्यान देना, ये जो सेल है प्रथम सेल बिंदु ए और बी के बीच जुड़ा है, दूसरा सेल जो है वो बिंदु बी और सी के बीच जुड़ा हुआ है, तीसरा सेल बिंदु सी और डी के बीच जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? अब बाबू यहाँ पर ध्यान दो, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है हम मान लेते हैं कि E1 है, दूसरे का क्या है बुआ? E2 है और तीसरे का E3 है। कोई दिक्कत? पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे का R2 और तीसरे का कितना है? R3 है। कोई दिक्कत? बाबू एक चीज बताओ, कल हमने आपको बताया था टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो बाबू कल आया था टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आया था। हम जानते हैं कि V बराबर आपका आया था E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर, यह आया था ना कल। ये टर्मिनल वोल्टता क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभव, या कहें कि दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, विभवांतर, विभव का अंतर, विभवांतर। अब बाबू अगर हम प्रथम सेल के लिए देखें, किसके लिए देखें? प्रथम सेल के लिए देखें, तब प्रथम सेल के लिए आपका हो जाएगा विभव किसके बीच में है बाबू? किसके बीच जोड़े हैं प्रथम सेल को? ए और बी के बीच ना। तो VAB बराबर प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E1 ना, E1 माइनस विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा? विद्युत धारा बाबू हम बताए हैं कि रास्ता सेम तो धारा सेम, धारा का मान सेम, है ना। और बिंदु सेम तो विभव का मान सेम, बिंदु बदलेगा तो विभव का मान बदलेगा, रास्ता बदलेगा तो धारा का मान बदलेगा। कोई दिक्कत? तो आप एक चीज बताओ, आपको हम जब पढ़ा रहे थे, आपको हमने पढ़ाया था कि अगर ये आपका सेल हो गया, क्या हो गया? सेल हो गया। ये क्या हुआ बाबू? ये सेल हो गया। तो इस सेल में जैसे मान लो ये सर्किट होता था, ये परिपथ होता था, ऐसे परिपथ, तो आपको बताया था ये प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस। तो धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है? तो धारा का मान, धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। कोई दिक्कत? तो बाबू ये बाहर प्लस से माइनस की ओर होगा, तो परिपथ में इस सेल के अंदर किधर होगा? तो सेल में माइनस से प्लस की ओर जाएगा ना, सेल में माइनस की प्लस की ओर जाएगा, तब एक चक्कर पूरा करेगा। तो सेल में धारा प्रवाह किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। अर्थात धारा का प्रवाह जो है, धारा का प्रवाह जो है वो धारा का प्रवाह बाबू इस दिशा में होगा और सब में सेम होगा, आई होगा। सब में सेम कितना होगा? आई होगा। क्योंकि
क्योंकि ये श्रेणी क्रम संयोजन है और श्रेणी क्रम संयोजन में क्रमवार जोड़ा जाता है, अर्थात रास्ते कितने मिलते हैं, एक ही मिलते हैं। कोई दिक्कत? तो रास्ते सेम होंगे तो धारा का मान क्या होगा, सेम होगा, तो सब में धारा कितना जाएगा, आई जाएगा। तो धारा का मान कितना जाएगा, प्रथम सेल में आई, अभी बोले कि सब में सेम जाएगा, कितना जाएगा बाबू, आई। और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर की जगह पर कितना है बाबू, R1। समीकरण नंबर 1। या यहाँ पर नहीं, इसको और थोड़ा सा विस्तारित रूप कर देते हैं। भी ए बी, विभव में अंतर, अंतर मतलब घटाव, अंतर मतलब घटाव, तो इसको घटा देंगे, भी ए माइनस भी बी बराबर E1 माइनस IR1। समीकरण नंबर 1। अब बाबू यही हम द्वितीय सेल के लिए देखें, किसके लिए, द्वितीय सेल के लिए। तो द्वितीय सेल के लिए देखेंगे तो आपका भी किसके किसके बीच जुड़ा है, BC के बीच ना, तो भी BC बराबर E, उसका कितना है विद्युत वाहक बल E2 ना, तो E2 माइनस धारा कितना जाएगा, I, सब में सेम जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कितना, R2, है ना। अब इसको भी थोड़ा सा विस्तारित कर देते हैं, तो VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अब बाबू अगर हम तृतीय सेल के लिए देखें, किसके लिए देखें, तृतीय सेल के लिए, तृतीय सेल के लिए, तो तृतीय सेल के लिए अब यहां पर जगह नहीं बचा है ना, तो इधर देखते हैं तृतीय सेल के लिए क्या होगा बाबू। तो तृतीय सेल के लिए होगा, तृतीय सेल के लिए होगा बाबू, तृतीय सेल किसके किसके बीच जुड़ा है, C और D के बीच, तो भी CD इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल कितना है उसका, E3, अब माइनस धारा कितना, I, सब में सेम, आंतरिक प्रतिरोध कितना है इसका, R3। इसको विस्तारित करो तो विभवांतर मतलब विभव में अंतर, अंतर मतलब घटाओ, तो घटा दो, VC माइनस VD इज इक्वल टू E3 माइनस IR3। समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत? अब अगर हम इस सेलों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बनाए, तुल्य परिपथ बनाए, क्या बनाए, तुल्य परिपथ बनाए, तो कैसा बनेगा बाबू, सेलों के संयोजन का अगर हम तुल्य परिपथ बनाए तो देखो तुल्य परिपथ कैसे बनेगा। तुल्य परिपथ इसका बनेगा बुआ, ये तुल्य मतलब क्या होता है, तुलना करना, सबके साथ क्या करना, तुलना करना, अर्थात ये तीनों सेल मिलकर के जो काम करेगा, ये तुल्य परिपथ वाला एक सेल उतना क्या करेगा, काम करेगा। कोई दिक्कत? जैसे 5 मजदूर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो एक मजदूर उसी काम को अगर 3 दिन में पूरा कर दे तो उसके क्या कहेंगे, 5 के तुल्य अकेला बना हो, कि तारा 4 जने के बराबर तो हम अकेला बने, तुल्य माने 4 जने एक और हम अकेला, फड़िया लेम तो बराबर, फड़िया लेम तो बराबर, तू मरबा 2 ठूसा, 3 जने मिलकर मर बोलो 3 ठूसा, तो हम अकेले धाय 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 3 ठूसा मार दो, समझ रहे हैं ना। मतलब वो 3 के बराबर हम कितना है, हम अकेले हैं, उस 3 के बराबर हम अकेले हैं। कोई दिक्कत? ये हो गया उनके तुल्य हम हो गए, मतलब उनसे तुलना करने पर हम क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यही होता है तुल्य। तो मतलब ये 3 जो सेल है इनको जोड़ने के बाद ये एक सेल उतना ही काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ई तुल्य, कितना, ई तुल्य, और आंतरिक प्रतिरोध R तुल्य। तो अब हम अगर तुल्य प्रतिरोध तुल्य परिपथ के लिए देखें या तुल्य सेल के लिए, तुल्य सेल के लिए, तो तुल्य सेल किसके किसके बीच जोड़ेंगे बाबू, ये कहां से कहां तक जुड़ा है, A से D के बीच ना, तो इसको भी कहां से कहां तक जोड़ेंगे, A से D के बीच। तो भी AD बराबर हो जाएगा E तुल्य माइनस IR तुल्य। कोई दिक्कत? इसको विस्तारित करो तो VA माइनस VD बराबर E तुल्य माइनस IR तुल्य। कोई दिक्कत? समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 + 2 प्लस
3 कर देंगे, अर्थात तीनों समीकरण को हम आपस में जोड़ देंगे, तीनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे। अब बाबू समीकरणों का जोड़ कैसे होता है कि एलएचएस को एक साइड और आरएचएस को एक साइड अलग अलग जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? एलएचएस को एक साथ और आरएचएस को एक साथ जोड़ देते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस में प्रथम समीकरण कितना है? VA माइनस VB, लिख दें, देखो लिख देते हैं बाबू, VA माइनस VB, VA माइनस VB प्लस, अब देखो दूसरा समीकरण ये रहा ना, VB माइनस VC, VB माइनस VC प्लस दे दिए। तीसरा समीकरण ये रहा ना, तीसरा समीकरण में एलएचएस में कितना है? VC माइनस VD, VC माइनस VD, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू, अब क्या जोड़ेंगे बाबू? RHS, अब क्या जोड़ेंगे? RHS देखो तो पहले समीकरण में RHS कितना है बाबू? पहले समीकरण में E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1, कोई दिक्कत? अब प्लस बाबू प्लस, यहां पर ध्यान देना, प्लस, अब देखो दूसरा समीकरण में कितना है RHS? दूसरा समीकरण यहां रहा ना, कितना है? E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2 प्लस, अब देखो तीसरा समीकरण का RHS कितना है? E3 माइनस IR3, E3 माइनस IR3, कोई दिक्कत? अब इसको चलो इधर देखते हैं। अब बाबू यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, V माइनस का VB और प्लस का VB कट जाएगा, माइनस का VC या प्लस का VC कट जाएगा। अब देखो तो क्या बचा? अब इधर बचेगा VA माइनस VD इज इक्वल टू, इधर दो ही बचेगा ना, VA माइनस VD, इधर क्या हुआ? माइनस का प्लस का E1 प्लस का E2 और प्लस का E3, यहां पर देखो प्लस का E1 प्लस का E2 और प्लस का E3 एक साथ लिख देते हैं, प्लस का E1 प्लस का E2 और प्लस का E3 एक साथ लिख दिए। अब देखो बुआ, अब क्या हुआ? माइनस का IR1 माइनस का IR2 और माइनस का IR3, इसको हम एक साथ लिख देंगे, माइनस का IR1 माइनस का IR2 और माइनस का IR3 को हम क्या करेंगे बाबू? एक साथ लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब देखो बुआ, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, हमारा जगह बर्बाद करेगा ये, है ना, ये हमको क्या करेगा? बर्बाद, हम बर्बाद होने देंगे, तुमको छोड़ेंगे रे लौंडा, छोड़ेंगे नहीं तुमको। चलो देखो यहाँ पर अब देखो बुआ, VA माइनस VD, E1 प्लस E2 प्लस E3, अब माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस सबसे क्या लेंगे? कॉमन, माइनस I कॉमन ले लेते हैं, माइनस I कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? R1 माइनस कॉमन ले लिया है ना, तो प्लस बचेगा, प्लस R2 प्लस R3, कोई दिक्कत? अब बाबू यहां पर देखो, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब बाबू समीकरण कितना है? 4, समीकरण 4 तथा 5 में तुलना करने पर, समीकरण 4 तथा 5 में तुलना करने पर, तुलना करो, समीकरण 4 यहां रहा ना, समीकरण 4 और 5 में तुलना करो। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड कितना है? VA माइनस VD, VA माइनस VD दोनों में है ना, VA माइनस VD, VA माइनस VD, इसका मतलब क्या हुआ? एलएचएस जब बराबर है तो आरएचएस क्या होगा? बराबर होगा, आरएचएस बराबर होगा, आरएचएस क्या होगा? बराबर। अब देखो ई तुल्य के जगह पर क्या होगा तब? E1 प्लस E2 प्लस E3, तुलना करना सीखो, अगर R LHS बराबर है, अगर LHS बराबर है तो RHS क्या होगा? बराबर होगा, RHS क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात देखो यहाँ पर LHS बराबर है VA माइनस VD, यहाँ भी है VA माइनस VD, ई तुल्य के जगह पर यहाँ पर क्या है? E1 प्लस E2 प्लस E3, यहाँ पर तुलना करके लिख दो, ई तुल्य बराबर क्या होगा बाबू? E1 प्लस E2 प्लस E3, कोई दिक्कत? उसके बाद और देखो माइनस आई, यहां भी कितना है? माइनस आई। आर तुल्य के जगह पर क्या है? आर तुल्य के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3, चलो आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई दिक्कत?
ये तुम्हारा फॉर्मूला श्रेणी क्रम संयोजन का आ गया, है ना। आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिए, फेयर बना लीजिए, जो कठिनाई होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ेंगे? समांतर क्रम संयोजन। तब तक हम इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। अब बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? हम पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि हम सेलों के एक सिरे को एक बिंदु पर एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक बिंदु पर एक साथ जोड़ते हैं, कोई दिक्कत। इसमें क्या होता है बाबू, जो हमारे पास सेल होते हैं, उनको एक बिंदु पर एक साथ तथा दूसरे उसके सिरे को एक बिंदु पर हम लोग एक साथ जोड़ते हैं, कोई दिक्कत। जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं कि जो ये तीनों आपके जो सेल दिख रहे हैं, इनके एक सिरों को एक साथ एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरों को एक बिंदु, किसी बिंदु मान लेते हैं कि ए पर, है ना, तथा दूसरे सिरे को एक बिंदु पर एक साथ हम जोड़ते हैं, मान लेते हैं बिंदु बी पर, कोई दिक्कत, बिंदु बी पर। ये होता है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है बुआ, ये मान लेते हैं सेल का ये विद्युत वाहक बल E1 है, इस सेल का E2 है, इस सेल का E3 है, कोई दिक्कत। अब हम मान लेते हैं बाबू इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है और इसका कितना है, R3 है, कोई दिक्कत। अब बाबू अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध बनाए तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब तो तुल्य परिपथ बताएं, है ना। तो तुल्य परिपथ के बारे में अभी हमने बताया कि अर्थात ये तीन सेल श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ करके जो काम करेंगे, अकेला ये सेल उतना काम कर देगा, है ना। तो इसका जो ये विद्युत वाहक बल होगा वो होगा ई तुल्य, और प्रतिरोध आर तुल्य, कोई दिक्कत। अब बाबू एक बात बताओ, यहाँ पर धारा का मान क्या होता है? धारा का मान यहाँ पर अलग अलग होगा, धारा का मान अलग अलग होगा, कोई दिक्कत। अगर यहाँ से बाबू आई धारा प्रवाहित करता है तो यहाँ पर रास्ता 3 हो जा रहा है। यहाँ से आई धारा आने के बाद यहाँ पर रास्ता कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। यहाँ पर रास्ता कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। तो इधर से मान लेते हैं I1 धारा गया, तो इधर से कितना जाएगा? I2, इधर से I3, कोई दिक्कत। और यहाँ पर एक ही रास्ता है तो यहाँ पर कितना जाएगा? I। अकेला सारा लेकर चूसेगा, सारा अकेला लेगा, सारा क्या करेगा? अकेले अपने अंदर डकारेगा, क्या अकेला है, इधर 3 भाई है तो बंटवारा करेगा ना। तो I1, I2, I3 3 भाग में क्या किया? I को बांट दिया, कोई दिक्कत। अगर हम देखें प्रथम सेल के चाहे ऐसे लिख रहे हैं, प्रथम सेल के लिए भी नहीं देखेंगे, यहाँ पर रुक जाइए। यहाँ पर देखो बाबू, हम जानते हैं, ऐसे करेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं बाबू, कि हम जानते हैं कि V बराबर होता है E माइनस IR। यह हमने कल आपको पढ़ा दिया है। अब बाबू यहाँ पर बताओ, ये जो है, ये देखो, ये जो है बाबू, अब देखो IR को हम इधर लाएंगे, IR को क्या करेंगे? इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस में आएगा ना। इधर क्या बचा? E, और इधर क्या है? प्लस में भी है, इधर जाएगा तो माइनस का भी, कोई दिक्कत। अब देखो I बराबर क्या जाएगा? I के साथ R गुना में है ना, तो इधर किस में आएगा? भाग में आएगा, तो E माइनस B बाई R, कोई दिक्कत, E माइनस B बाई R। अब बाबू हम देखेंगे प्रथम सेल के लिए, किसके लिए देखेंगे? प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए। तो प्रथम सेल में धारा कितना जा रहा है? I1, अब बराबर उसका विद्युत वाहक बल कितना है? E1, कोई दिक्कत। विभव कितना है उसका? विभव कितना है उसका? विभव का है या विभवांतर का है, टर्मिनल वोल्टेज सबका सेम होगा ना, सबका क्या होगा? सेम होगा। तो सबका सेम होगा तो V ही में रहने देते हैं। तो V माइनस उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R के जगह पर R1, समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत। अब बाबू अगर हम देखें द्वितीय सेल के लिए, द्वितीय सेल के लिए, तो द्वितीय सेल के में धारा कितना जा रहा है? I2, विद्युत वाहक बल कितना? E2, विभव कितना? सेम होगा ना, V, अब आंतरिक प्रतिरोध R2, समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत। अब बाबू अगर हम देखें तृतीय सेल के लिए,
तृतीय सेल के लिए, तृतीय सेल के लिए देखें तो बाबू उसमें धारा कितना जा रहा है I3, विद्युत वाहक बल कितना है उसका E3, अब माइनस विभव कितना, सबका सेम होगा ना, तो इसका भी अब बटा उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है बुआ, आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है R3, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत? अब बाबू यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, तुल्य परिपथ के लिए निकालेंगे हैं, या तुल्य सेल के लिए, तुल्य सेल के लिए, किसके लिए, तुल्य सेल के लिए। तो जब तुल्य सेल के लिए हम निकालेंगे बाबू, तुल्य सेल के लिए, तो तुल्य सेल में धारा कितना जा रहा है I, तो I बराबर कितना हो जाएगा बाबू, इसका विद्युत वाहक बल कितना है E तुल्य ना, E तुल्य माइनस विभव कितना V, अब बट्टा इसका आंतरिक प्रतिरोध R तुल्य। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत? अब बाबू परिपथ से, किसे, परिपथ से, इसको थोड़ा सा हम विस्तारित कर लेते हैं पहले आसानी के लिए, नहीं तो बाद में करना पड़ेगा, इसलिए अभी इसको कर देते हैं। बाबू देखो, अब ये जो E तुल्य माइनस V बाई R तुल्य है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E तुल्य अब बटा R तुल्य माइनस कितना हो जाएगा V बटा R तुल्य, अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे देखो 2 प्लस 4 बटा, अगर 2 है, 2 प्लस 4 बटा 2 है, तो इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 बटा 2 इज इक्वल टू 3। इसको अलग अलग करके थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 बटा 2 प्लस है ना, प्लस लगा दो, 4 बटा 2 अलग अलग कर दो, 2 से 2 गया कितना 1, अब प्लस 2 बार में जाएगा ना 2, कितना आ गया 3, सेम आया कि नहीं आया। ऐसे हम कर सकते हैं बुआ, कोई दिक्कत? ऐसे कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, थोड़ा समझना पड़ेगा ये आपको, है ना, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब बताओ बाबू, इसको चाहे तो हम और थोड़ा आप लोगों के लिए सिंपल कर रहे हैं, ये अगला लाइन हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, ये इतना आवश्यक नहीं है। जैसे E तुल्य अब बटा R तुल्य माइनस V, तो अंदर क्या बचेगा, इसको V को बाहर निकाल लेना, 1 बाई R तुल्य बचेगा, 1 बाई R तुल्य। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर, नीचे नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मोबाइल को हम ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब चलो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 4, यहां पर हम इसको नहीं मानेंगे, इसको यही मानते हैं, समीकरण नंबर 4, है ना। अब यहां पर देखो आप लोग बुआ, परिपथ से, कहां से, परिपथ से आप देख रहे हैं कि I कितना भागों में बट रहा है, I1 I2 और I3, I 3 भागों में बट रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई दिक्कत? तो अब बताओ बाबू I1 का मान बताओ, I1 का मान ये रहा ना, I1 बराबर है E1 माइनस V बाई R1, है ना, प्लस I2 का मान बोलो E2 माइनस V बाई R2, अब प्लस I3 का मान बोलो, I3 का मान है E3 माइनस V बाई R3। किसी को समस्या? अब बाबू यहाँ पर ध्यान देना, क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, अब प्लस E2 माइनस V, E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, प्लस E3 बाई R3 माइनस V बाई R3। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अब बाबू क्या करेंगे, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और प्लस E3 बाई R3 को हम एक साथ कर लेंगे, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और प्लस E3 बाई R3 को हम एक साथ कर लेंगे। उसके बाद क्या बचा, माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2 माइनस V बाई R3, यही ना बचा, बोलो ना, यही ना बचा,
है ना। अब बाबू यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 माइनस भी कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये प्लस में बदल जाएगा ना, ये किस में बदल जाएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस अब कॉमन नहीं है तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5, ये हुआ आपका समीकरण नंबर 5, कोई दिक्कत। अब बाबू समीकरण 4 और 5 में तुलना करने पर, समीकरण 4 और 5 में तुलना करने पर देखो तो बाबू LHS बराबर है, LHS बराबर है, देखो LHS समीकरण 4 यही ना है, समीकरण 4 I बराबर आया था, ये I का मान आया था, तो देखो तो I LHS, इधर भी LHS कितना I, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो बराबर करो तो देखो E तुल्य बाई R तुल्य के जगह पर क्या है, तो E तुल्य बाई R तुल्य के जगह पर है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। अर्थात यहां से आपका एक निष्कर्ष आ गया कि E तुल्य बाई R तुल्य बराबर होगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत। अब बाबू दूसरा देखो, माइनस भी, इसमें भी कॉमन है माइनस भी। अब बताओ 1 बाई R तुल्य, 1 बाई R तुल्य, 1 बाई R तुल्य के जगह पर क्या है, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, कोई दिक्कत। तो यहां से देखो भाई 1 बाई R तुल्य के जगह पर है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये आपका दोनों फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत। अब इसके सहयोग से इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।